गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, कैरोल डवेक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक की हिंदी ऑडियो बुक समरी। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रांतिकारी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये किताब है माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, जिसे लिखा है डॉक्टर कैरल एस ड्वेक ने। डॉक्टर ड्वेक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिकों में से एक है। यह किताब हमें सिखाती है कि हम अपने बारे में जो धारणाएं रखते हैं वह हमारे पूरे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। डॉक्टर ड्वेक ने 3 दशकों के शोध के बाद 2 तरह की मानसिकताएं खोजी: फिक्स्ड माइंडसेट स्थिर मानसिकता और ग्रोथ माइंडसेट विकासशील मानसिकता। ये 2 मानसिकताएं ही तय करती हैं कि हम चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, असफलताओं से कैसे निपटते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक कैसे पहुंचते हैं। अध्याय 1, 2 मानसिकताएं। डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि उनके करियर की शुरुआत में एक घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। वह ये समझने की कोशिश कर रही थीं कि लोग असफलता से कैसे निपटते हैं। उन्होंने बच्चों को मुश्किल पहेलियां दी। कुछ बच्चे जब मुश्किल में फंसे तो घबरा गए, लेकिन एक 10 साल के बच्चे ने कुर्सी खींची, हाथ मले और बोला, मुझे चुनौती पसंद है। एक और बच्चा पसीने से तरबतर होकर बोला, मुझे उम्मीद थी कि यह जानकारीपूर्ण होगा। ये वह पल था जब डॉक्टर ड्वेक को एहसास हुआ कि 2 तरह की मानसिकताएं होती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं स्थिर हैं, या तो आप स्मार्ट हैं या नहीं, और कुछ लोग मानते हैं कि क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, मेरी बुद्धि स्थिर है, मैं जितना स्मार्ट हूं उतना ही हूं। उनके लिए हर स्थिति में उनकी क्षमता परखी जा रही है। वे हर समय ये साबित करने में लगे रहते हैं कि वे स्मार्ट हैं या सफल नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, मैं अपनी बुद्धि और क्षमताओं को विकसित कर सकता हूँ। उनके लिए चुनौतियां सीखने का अवसर है, असफलताएं विकास का जरिया है। इसे समझने के लिए डॉक्टर ड्वेक एक प्रयोग करती हैं। वे लोगों से पूछती हैं, कल्पना कीजिए कि आपका दिन बहुत बुरा है। एक महत्वपूर्ण क्लास में आपको C+ ग्रेड मिला, पार्किंग टिकट मिला और आपके सबसे अच्छे दोस्त ने आपको झटके से टाल दिया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्या सोचते हैं? मैं एक रिजेक्ट हूँ, मैं टोटल फेलियर हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, दुनिया मेरे खिलाफ है, जिंदगी बेकार है। वे एक छोटी सी घटना को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग क्या सोचते हैं? मुझे इस क्लास में और मेहनत करनी होगी, मुझे पढ़ाई का तरीका बदलना होगा, मैं पार्किंग टिकट भर दूंगा, अपने दोस्त से बात करूंगा और देखूंगा कि वह परेशान क्यों था। यही फर्क है, एक ही घटना लेकिन 2 बिल्कुल अलग प्रतिक्रियाएं। अध्याय 2, मानसिकता के अंदर। बेंजामिन बार्बर, एक प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकार, ने कहा, मैं दुनिया को कमजोर और ताकतवर या सफल और असफल में नहीं बांटता, मैं दुनिया को सीखने वालों और न सीखने वालों में बांटता हूं। हर बच्चा सीखने की तीव्र इच्छा के साथ पैदा होता है। देखिए बच्चों को, वे गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलने की कोशिश करते हैं। वे गलतियों से नहीं डरते, लेकिन जैसे ही बच्चे खुद को जज करना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे चुनौतियों से डरने लगते हैं। डॉक्टर ड्वेक ने 4 साल के बच्चों को एक विकल्प दिया। वे एक आसान जिग-सॉ पहेली दोबारा कर सकते थे या एक मुश्किल पहेली आजमा सकते थे। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चों ने सुरक्षित वाली पहेली चुनी। स्मार्ट बच्चे गलतियां नहीं करते, उन्होंने कहा। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों ने मुश्किल पहेलियां चुनी। मैं इन्हें हल करने के लिए मर रही हूँ, एक छोटी लड़की ने कहा। यह सिर्फ पहेलियों तक सीमित नहीं है। हांगकांग यूनिवर्सिटी में, जहां सब कुछ अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, कुछ छात्रों की अंग्रेजी कमजोर थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अंग्रेजी सुधारने के लिए कोर्स करेंगे, तो ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्रों ने तुरंत हाँ कह दी। फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्रों ने मना कर दिया। वे अपनी कमजोरी उजागर नहीं करना चाहते थे। अपने करियर को जोखिम डालकर भी उन्होंने सीखने का मौका ठुकरा दिया। डॉक्टर ड्वेक ने दिमाग की तरंगों का भी अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सिर्फ उस फीडबैक पर ध्यान देते थे जो उनकी क्षमता को मापता था, जैसे कि उनके जवाब सही थे या गलत। लेकिन जब उन्हें ऐसी जानकारी दी गई जो उन्हें सीखने में मदद कर सकती थी, तो उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ही सीखने वाली जानकारी पर ध्यान देते थे। अध्याय 3, क्षमता और उपलब्धि का सच। थॉमस एडिसन को याद कीजिए। उनके बारे में हम सोचते हैं कि वह एक अकेले जीनियस थे जिनके दिमाग में अचानक बल्ब बनाने का आइडिया आया। लेकिन सच ये है कि एडिसन अकेले नहीं थे। बल्ब बनाने के लिए उनके पास 30 सहायक थे, प्रशिक्षित वैज्ञानिक, जो एक कॉर्पोरेट फंडेड लैब में काम करते थे। बल्ब एक आविष्कार नहीं था, बल्कि समय लेने वाले कई आविष्कारों का जाल था। डार्विन ने अपनी महान कृति द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को पूरा करने में वर्षों लगाए, सैकड़ों चर्चाएं की, कई ड्राफ्ट लिखे। मोजार्ट ने 10 साल से अधिक मेहनत की, तब जाकर वे संगीत रचनाएं बनाई जिन्हें हम आज सुनते हैं। उससे पहले उनकी रचनाएं उतनी मौलिक नहीं थीं। डॉक्टर ड्वेक ने जूनियर हाई स्कूल में छात्रों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब छात्र मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्रों के ग्रेड गिर गए, ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्रों के ग्रेड बढ़ गए। दोनों ग्रुप के पिछले रिकॉर्ड एक जैसे थे, लेकिन चुनौती ने उन्हें अलग कर दिया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र अपने खराब ग्रेड के लिए कहते थे, मैं सबसे बेवकूफ़ हूँ, या मैथ में मैं बिल्कुल फेल हूँ, या फिर वे टीचर को दोष देते थे,
टीचर बहुत बुरा है। ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्र कहते थे, मुझे और मेहनत करनी होगी, मुझे नई स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। अध्याय 4, खेल। चैंपियन की मानसिकता। खेलों में हर कोई टैलेंट में विश्वास करता है। बिली बीन एक नेचुरल थे। हर कोई मानता था कि वह अगले बेबे रूथ है। लेकिन बिली बीन के पास एक चीज नहीं थी, चैंपियन की मानसिकता। जैसे ही बिली बी को असफलता का सामना करना पड़ा, वो बिखर गए। उन्होंने कभी ये नहीं सीखा कि असफलता से कैसे निपटा जाए। बिली को लगता था कि उसे कभी आउट नहीं होना चाहिए। एक स्काउट ने कहा, प्राकृतिक प्रतिभा को मेहनत की जरूरत नहीं होती। यह सोच फिक्स्ड माइंडसेट की है। लेकिन बिली बीन ने बाद में एक और खिलाड़ी देखा, लेनी डिक्स्ट्रा। डिक्स्ट्रा में बिली जितनी प्रतिभा नहीं थी, लेकिन वह असफलता से नहीं डरता था। बिली ने कहा, उसे फेलियर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और मैं बिल्कुल उल्टा था। यही वह क्षण था जब बिली को एहसास हुआ कि मानसिकता प्रतिभा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। माइकल जॉर्डन भी नेचुरल नहीं थे। उन्हें हाई स्कूल की वर्सिटी टीम से काट दिया गया था। उनकी माँ कहती हैं, मैंने उनसे कहा कि वापस जाओ और खुद को अनुशासित करो, और जॉर्डन ने ऐसा ही किया। वह सुबह 6 बजे स्कूल से पहले प्रैक्टिस करने जाते थे। वे लगातार अपनी कमजोरियों पर काम करते थे, डिफेंस, बॉल हैंडलिंग, शूटिंग। एक बार टीम हार गई तो उन्होंने घंटों शॉट्स का अभ्यास किया। मोहम्मद अली भी नेचुरल नहीं थे। उनके पास क्लासिकल मूव्स नहीं थे। वह गलत तरीके से बॉक्सिंग करते थे, लेकिन उनकी असली ताकत उनका दिमाग था। वे अपने विरोधियों को पढ़ते थे, उनकी कमजोरियां तलाशते थे और उन्हीं पर वार करते थे। अध्याय 5, व्यवसाय, मानसिकता और नेतृत्व। एनरॉन कंपनी का नाम सुना है। एक समय में वह अमेरिका की सबसे सफल कंपनियों से एक थी, और फिर अचानक दिवालिया हो गई। क्या हुआ था? एनरॉन ने टैलेंट माइंडसेट अपनाया था। वे मानते थे कि बिजनेस में भी नेचुरल होते हैं, जैसे खेलों में। उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले लोगों को भारी पैसे देकर भर्ती किया, लेकिन इसी ने उन्हें बर्बाद कर दिया। उन्होंने एक कल्चर बनाया जो टैलेंट की पूजा करता था, और इसने कर्मचारियों को फिक्स्ड माइंडसेट में धकेल दिया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी कमियां स्वीकार नहीं करते और उन्हें सुधारते नहीं। याद कीजिए हांगकांग यूनिवर्सिटी के वे छात्र जिन्होंने अंग्रेजी सुधारने के लिए कोर्स करने से मना कर दिया था। एनरॉन के कर्मचारी भी ऐसे ही थे। जिम कॉलिंस ने अपनी किताब गुड टू ग्रेट में बताया कि जो कंपनियां महान बनी, उनके लीडर एक खास तरह के थे। वे बड़े बड़े अहंकारी नहीं थे। वे विनम्र थे, हमेशा सवाल पूछते थे और कठोर सच्चाई का सामना करने की क्षमता रखते थे। वे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग थे। जैक वेल्च, जिन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनाया, कहते हैं, मुझे पहले पर्सन का इस्तेमाल करने से नफरत है। मैंने अपने जीवन में लगभग हर काम दूसरे लोगों के साथ मिलकर किया है। वेल्च ने एलिटिज्म खत्म किया, ब्रूटल बॉस को हटाया और टीम वर्क को प्रोत्साहित किया। अध्याय 6, रिश्ते प्यार में मानसिकताएं। डॉक्टर ड्वेक ने 100 से अधिक लोगों से पूछा कि उनके साथ सबसे बुरा रिजेक्शन क्या हुआ। एक महिला ने बताया कि वह न्यूयॉर्क में बहुत अकेली थी। फिर उसकी मुलाकात जैक से हुई। 2 साल बहुत खुशी से बीते। फिर एक दिन वह घर आई तो उसे एक नोट मिला, मुझे जाना होगा, मुझे मत ढूंढो। उसने नोट पर प्यार से भी साइन नहीं किया था। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग इस रिजेक्शन को कैसे लेते हैं? वे महसूस करते हैं कि उनकी पहचान पर एक स्थायी लेबल लग गया है, अनलवेबल, और वे बदला लेना चाहते हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं उसे हर तरह से चोट पहुंचाऊं, एक व्यक्ति ने कहा। वह मेरी वर्थ ले गई, मैं उसे इसकी कीमत चुकाऊंगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग उसी दर्दनाक घटना के बाद कुछ सीखना चाहते हैं। उस रिश्ते ने मुझे सिखाया कि कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है। मैं सोचता था कि प्यार सब कुछ जीत लेता है, लेकिन अब मुझे पता है कि उसे बहुत मदद चाहिए। उनका मुख्य लक्ष्य माफी है। मुझे अपने मन की शांति के लिए माफ़ करना और भूलना ही था। रिश्तों में फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर रिश्ता सही है तो सब कुछ अपने आप हो जाना चाहिए। किसी भी समस्या का मतलब है कि रिश्ते में कुछ गड़बड़ है। वे पार्टनर के माइंड रीडिंग की उम्मीद करते हैं। वे हर बात पर सहमति चाहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि अच्छे रिश्तों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वे जानते हैं कि मतभेद होते हैं और उन्हें सुलझाना सीखना पड़ता है। वे एक दूसरे के विकास में मदद करते हैं। अध्याय 7, माता पिता, शिक्षक और कोच। मानसिकताएं कहाँ से आती हैं? कोई भी माता पिता नहीं सोचता आज मैं अपने बच्चे को कैसे बर्बाद करूं। वे सोचते हैं मैं अपने बच्चों को सफल बनाने के लिए कुछ भी करूंगा। लेकिन उनके कई काम उल्टा असर करते हैं। हर शब्द और क्रिया एक संदेश भेजती है। ये फिक्स्ड माइंडसेट का संदेश हो सकता है, तुम में स्थायी गुण हैं और मैं उन्हें जज कर रहा हूं। या ग्रोथ माइंडसेट का संदेश, तुम एक विकासशील व्यक्ति हो और मैं तुम्हारे विकास के लिए प्रतिबद्ध हूं। बच्चे इन संदेशों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। हाइम जुनॉट ने एक कहानी सुनाई है। 5 साल का ब्रूस अपनी माँ के साथ नए किंडरगार्टन गया। उसने दीवार पर लगी पेंटिंग्स देखी और पूछा, ये बदसूरत तस्वीरें किसने बनाई? उसकी माँ ने उसे टोका, तस्वीरों को बदसूरत कहना अच्छा नहीं। लेकिन टीचर समझ गई कि ब्रूस असल में क्या पूछ रहा था। उन्होंने कहा, यहाँ तुम्हें सुंदर तस्वीरें बनाने की जरूरत नहीं है, तुम बदसूरत तस्वीरें भी बना सकते हो अगर तुम्हारा मन करे। ब्रूस मुस्कुरा दिया। वह यह जानना चाहता था, अगर अच्छा नहीं बना पाया तो क्या होगा? तारीफ भी एक संदेश भेजती है। तुमने इतनी जल्दी सीख लिया, तुम बहुत होशियार हो। ये सुनकर बच्चा सोच सकता है, अगर मैं कुछ जल्दी नहीं सीख पाया तो मैं होशियार नहीं हूँ। 7 अध्ययनों में डॉक्टर ड्वेक ने पाया कि बच्चों की बुद्धि की तारीफ करने से
उनकी प्रेरणा और प्रदर्शन दोनों नुकसान पहुंचता है। तो क्या करें? प्रक्रिया की तारीफ करें। तुमने टेस्ट के लिए सच में पढ़ाई की और तुम्हारे सुधार से पता चलता है। तुमने सामग्री को कई बार पढ़ा, उसकी रूपरेखा बनी और खुद को परखा। ये सच में काम किया। अध्याय 8, मानसिकता बदलना, ग्रोथ माइंडसेट बदलाव में विश्वास पर आधारित है। डॉक्टर ड्वेक के करियर का सबसे संतोषजनक हिस्सा लोगों को बदलते देखना है। बदलाव की प्रकृति क्या है? जब डॉक्टर ड्वेक छोटी थी तो उनका परिवार एक नए शहर में शिफ्ट हुआ। नए स्कूल में सब कुछ अपरिचित था। क्लास उनके पुराने स्कूल से बहुत आगे थी। वह रोती थी। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा आता जो वह नहीं जानती थी। लेकिन उन्होंने टीचर से कभी नहीं पूछा, मैंने ये अभी तक नहीं सीखा, क्या आप मुझे सिखा सकती हैं? आज भी जब कुछ गलत होता है, डॉक्टर ड्वेक के मन में असहायता का भाव आता है। क्या इसका मतलब है कि वह नहीं बदली? नहीं। बदलाव सर्जरी की तरह नहीं है। पुरानी मान्यताएं पूरी तरह नहीं जाती, नई मान्यताएं उनके बगल में खड़ी हो जाती हैं। और जैसे जैसे वे मजबूत होती हैं, वे सोचने, महसूस करने और कार्य करने का एक अलग तरीका देती हैं। डॉक्टर ड्वेक ने छात्रों के लिए एक माइंडसेट वर्कशॉप विकसित किया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह बदलता है और मजबूत होता है। जब आप नई चीज़ें सीखते हैं तो दिमाग में छोटे छोटे कनेक्शन बनते हैं और मजबूत होते हैं। इस वर्कशॉप के बाद जिमी नाम का एक छात्र, जो पढ़ाई से बिल्कुल दूर भागता था, आंखों में आंसू लिए बोला, तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। उसने रात देर तक पढ़ाई की, होमवर्क समय से पहले पूरा किया और अपने ग्रेड में सुधार किया। बदलाव आसान नहीं है। जब लोग फिक्स्ड माइंडसेट को पकड़ते हैं तो उसके पीछे एक कारण होता है। कभी न कभी उनके जीवन में इसने एक अच्छा उद्देश्य पूरा किया। ये उन्हें बताता था कि वे कौन है या कौन बनना चाहते हैं। ये उनके सेल्फ एस्टीम का फॉर्मूला था। फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़ना आसान नहीं है। यह आपके सेल्फ का हिस्सा बन चुका होता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट आपको और अधिक खुद बनाता है, कम नहीं। सच्ची कहानियां, माइंडसेट ने जिंदगियां कैसे बदली। मैगी की कहानी। मैगी हमेशा से लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन वह डरती थी। उसे लगता था कि अगर उसकी रचनात्मकता की आलोचना हुई तो इसका मतलब होगा कि वह नेचुरल नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट के बारे में जानने के बाद उसने क्रिएटिव राइटिंग क्लास में दाखिला लिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने सीक्रेट ड्रीम को पूरा करने से खुद को रोक रही थी। जेसन की कहानी। जेसन एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एथलीट था। उसके लिए सब कुछ जीतना था, सीखना नहीं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट सीखने के बाद उसने महसूस किया, अगर लगातार सुधार कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैचों में भी, तो मैं एक बेहतर एथलीट बनूंगा। टोनी की कहानी। टोनी हाई स्कूल में बिना पढ़े टॉप ग्रेड लेता था। उसे लगता था कि वह नेचुरल जीनियस है। लेकिन जब चीज़ें मुश्किल हुईं तो वह टूट गया। ग्रोथ माइंडसेट ने उसे बताया कि स्मार्ट दिखने की चिंता छोड़कर सीखने पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर डोएक कहती हैं, हम सब में फिक्स्ड और ग्रोथ दोनों माइंडसेट का मिश्रण होता है। हमें इसे स्वीकार करना होगा। यह शर्मनाक बात नहीं है, ये इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन हमें यह भी पहचानना होगा कि हमारी फिक्स्ड माइंडसेट कब और कैसे ट्रिगर होती है। क्या ये तब होता है जब हम किसी नई चुनौती का सामना कर रहे होते हैं? क्या ये तब होता है जब हम किसी मुश्किल में फंस जाते हैं? क्या ये तब होता है जब हम असफल हो जाते हैं? अपनी फिक्स्ड माइंडसेट को एक नाम दें, उसे पहचानें। जब वह आए तो उसका स्वागत करें, उसे दूर ना भगाएं, उससे बात करें, हाँ मुझे पता है कि ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं इसे आजमा जाता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? याद रखें, हर दिन हमारे सामने सीखने और बढ़ने के अवसर होते हैं। जब आप सुबह उठें तो खुद से पूछें, आज मेरे लिए सीखने और विकास के क्या अवसर हैं? मेरे आसपास के लोगों के लिए मैं इन अवसरों का उपयोग कैसे करूंगा? कब, कहाँ? और जब बाधाएं आएं तो खुद से फिर पूछें, मैं अपनी नई योजना पर कब, कहाँ और कैसे काम करूंगा? चाहे आप कितने भी बुरा महसूस करें, अपनी फिक्स्ड माइंडसेट से बात करें और फिर करें वह काम जो आपको आगे बढ़ाए। बदलाव कठिन हो सकता है, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि ये इसके लायक नहीं है। जिन लोगों ने बदलाव किया है वे बता सकते हैं कि उनके जीवन कैसे बेहतर हुए हैं। वे बता सकते हैं कि उनके पास अब वह चीज़ें हैं जो पहले नहीं थीं, और वे अब वैसा महसूस करते हैं जैसा पहले नहीं करते थे। डॉक्टर ड्वे कहती हैं, क्या ग्रोथ माइंडसेट ने मेरी सारी समस्याएं हल कर दी? नहीं, लेकिन मैं जानती हूं कि इसकी वजह से मेरा जीवन अलग है, एक समृद्ध जीवन, और मैं इसकी वजह से अधिक जीवंत, साहसी और खुला व्यक्ति हूं। आपको तय करना है कि बदलाव आपके लिए सही है या नहीं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट को अपने विचारों में रखें। फिर जब आप बाधाओं से टकराएं तो आप उसकी ओर रुख कर सकते हैं। यह हमेशा आपके लिए वहां होगी, भविष्य का रास्ता दिखाती हुई। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर कैरल ड्वेक की अद्भुत पुस्तक माइंडसेट की कहानी। याद रखिए, आपकी मानसिकता ही तय करती है कि आप चुनौतियों को देखकर पीछे हटेंगे या उन्हें गले लगाएंगे। ये तय करती है कि असफलता आपको तोड़ देगी या आपको मजबूत बनाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये तय करती है कि आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाएंगे या नहीं। धन्यवाद। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।